संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव का प्रक्रिया निम्नलिखित है। प्राइमरी और कॉकस चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों का चयन होता है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में प्राइमरी और कॉकस का आयोजन होता है। इसमें पार्टी के सदस्यों द्वारा उम्मीदवार चुने जाते हैं जो पार्टी का राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन प्राइमरी और कॉकस के बाद दोनों पार्टियां अपने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करती हैं। यहां प्रतिनिधि आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। सम्मेलन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों का नामांकन होता है। सामान्य चुनाव प्रचार। दोनों प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के बाद सितंबर से नवंबर तक चुनाव प्रचार का दौर शुरू होता है। उम्मीदवार जनता के बीच रैलियां, बहसें और टेलीविजन विज्ञापन द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जनवरी में मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। इस चुनाव में नागरिक सीधे तौर पर राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को वोट करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स होते हैं जो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतदान दिसंबर में। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अपने राज्यों में मतदान करते हैं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने होते हैं। परिणाम और शपथ ग्रहण। जनवरी 2025 में नए राष्ट्रपति की आधिकारिक घोषणा होती है। 20 जनवरी को नए निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं और अपने पदभार संभालते हैं। अमेरिकी चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें नागरिक सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते बल्कि इलेक्टर्स के माध्यम से चयन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहले प्राइमरी कॉकस के माध्यम से पार्टी उम्मीदवार चुने जाते हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से नवंबर में वोटिंग होती है। जनवरी में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का भारत पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ती जा रही है। यहाँ कुछ मुख्य प्रभावों पर विचार किया गया है। आर्थिक संबंध और व्यापार। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर नए राष्ट्रपति की नीति का असर पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति भारत के साथ मुक्त व्यापार या अन्य आर्थिक समझौतों को बढ़ावा देते हैं तो भारत को आर्थिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार की आप्रवास और वीजा नीतियों का भारतीय पेशेवरों और छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। रणनीतिक और रक्षा सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत कर सकते हैं, जो चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का एक बड़ा रक्षा साझेदार है और नई सरकार के आने के बाद रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी आ सकती है। चीन के प्रति नीति। अमेरिका की चीन पर नीति का भारत पर प्रभाव पड़ेगा, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। यदि अमेरिका चीन पर सख्त रुख अपनाता है तो भारत को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में समर्थन मिल सकता है। प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन। नई अमेरिकी सरकार भारत के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में सहयोग बढ़ा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग से भारत को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा में लाभ होगा। भारतीय प्रवासी और आप्रवास नीति। भारत से अमेरिका में काम करने वाले पेशेवरों और छात्रों पर नई सरकार की आप्रवासन नीति का सीधा असर पड़ेगा। यदि वीजा नीति में परिवर्तन होते हैं तो यह भारतीय आईटी पेशेवरों और स्टूडेंट्स को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भारत अमेरिका संबंधों की दिशा को तय करेंगे। एक मजबूत सहयोगी सरकार भारत के हितों को समर्थन दे सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच एक स्थिर और लाभप्रद साझेदारी का निर्माण हो सकता है।